हरे कृष्णा दोस्तों, मैं दीपांशु स्वागत करता हूं आपका सीजीपीएससी व्यापम में। और एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आई है। 33,000 शिक्षक भर्ती पर पूर्व शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल और वर्तमान सांसद ने वित्त पर बड़ा आरोप लगाया है। क्या है ये आरोप, इसको विस्तार पूर्वक बातचीत करेंगे। इसके अतिरिक्त व्यापम में नया भर्ती, पुरानी भर्ती, साथ में रिजल्ट, पात्रता परीक्षा, सबके सब अटके पड़े। इसके साथ कल 151 पदों पर जारी वित्त विभाग की अनुमति सहित लगभग 9,000 पदों की हकीकत जमीनी क्या है, इस पर भी हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। और इसी मुद्दे पर बातचीत सबसे पहले प्रारंभ करते हैं। कल आप लोगों ने देखा था कि लगभग 151 पदों पर वित्त विभाग ने पुलिस निरीक्षक कार्यालय, साथ में एनआरडीए में लगभग 96 पदों पर भर्ती की अनुमति दी। इस प्रकार टोटल 151 पदों पर भर्ती की अनुमति दी गई है। इसमें कुछ पद व्यापम से भरे जाएंगे और कुछ पद सीजीपीएससी से भरे जाएंगे साफ तौर पर। लेकिन वर्तमान में अभ्यर्थीगण यही कह रहे हैं हमसे कि सर, जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 आने लगा है और अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ भर्ती की अनुमति ही सुनी है, लेकिन भर्ती विज्ञापन नहीं निकाला गया है। जी हाँ, सच तो यही है कि वर्तमान तारीख में अगर हम बात करें, जनवरी में सिर्फ और सिर्फ मत्स्य निरीक्षक का भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था। इसके बाद मार्च में जो पुरानी हॉस्टल वार्डन दिसंबर 2023 में जो पूर्ववर्ती सरकार ने स्वीकृत करके गया था, सिर्फ उसका नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसके बाद एसआई भर्ती और आरक्षक भर्ती, फॉरेस्ट गार्ड भर्ती, इसके अतिरिक्त सहायक विज्ञान प्रयोगशाला की संविदा भर्ती और कुछ पद रेगुलर भर्ती, तमाम ऐसे पद जरूर निकाले गए, लेकिन सामान्य ग्रेजुएशन से संबंधित पद नहीं निकाले गए। और इससे अभ्यर्थी नाराज भी है और नाराजगी का कारण जायज है, क्योंकि एक अनुबंध चूंकि व्यापम में अभी तक हुआ नहीं है, या कहा जाए अंतिम चरण में है। और ऐसा कैसे हो सकता है कि एक जिम्मेदार विभाग अपने अनुबंध को इतने लेट लतीफी से करे। लगभग अक्टूबर महीने में ही व्यापम की वेबसाइट अपडेट हुई थी, मतलब अपलोड हुआ था कुछ चीज। इसके बाद अभी तक उस पर कोई भी अपडेशन नहीं हुआ है। लगभग 2 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और इस प्रकार की लापरवाही कहीं ना कहीं युवाओं के जीवन और भविष्य को बर्बाद करने में तुली हुई है। कारण है उनकी अंतिम आयु सीमा। अगर इस साल कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी होता है तो उसका अंतिम जो अवधि है, आयु सीमा की गणना है, वह 1 जनवरी 2024 से की जाती है। लेकिन जब ये भर्ती अगले साल निकलेगी तो जाहिर तौर पर 1 जनवरी 2025 से की जाएगी, जहां पर युवा जो अंतिम चरण में है अपने परीक्षा काल में, वो कहीं ना कहीं बाहर हो जाएंगे। इससे कहीं ना कहीं अभ्यर्थी खासे नाराज भी है और दुखी भी है कि सरकार इस प्रकार का क्या बर्ताव कर रही है। लगभग 9,000 पदों पर स्वीकृति दे देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका जमीनी स्तर पर जारी होना वो अलग महत्वपूर्ण बात है। और आपको बताना चाहूंगा, लगभग 9,000 पदों में 300 पद हॉस्टल वार्डन के पद जारी हुए हैं, आरक्षक के और फॉरेस्ट गार्ड के। ये जो है पुरानी सरकार के द्वारा स्वीकृत पद है, लेकिन इनको इसी में गिना जा रहा है। और साफ तौर पर ये अलग अलग विभाग में, चाहे वो गृह विभाग हो या ग्रामीण एवं पंचायत विभाग हो, इन पदों पर कहीं ना कहीं अभी तक भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुए हैं। गृह विभाग में सिर्फ एसआई भर्ती जारी हुई है, एएसआई जारी नहीं हुई है। उसके अलावा ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में कोई भी भर्ती अभी तक जारी नहीं हुई है। सिर्फ आवास मित्र के पद जो है वो संविदा के तौर पर जारी हुए हैं। इसके अतिरिक्त जो उच्च डिग्री वाले हैं, जो व्यापम और पीएससी की तैयारी करते हैं, उनके लिए अभी तक कोई भी ग्रामीण एवं पंचायत विभाग से या पीएचई विभाग से, पीडब्ल्यूडी विभाग से कोई भी भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। ये सभी भर्तियां की स्वीकृति जारी की गई है, जो बजटीय प्रावधान है वो किए गए हैं, परंतु अभी तक इस पर जो भर्ती है वो नहीं निकाली गई है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि चुनाव के पहले इन पूरी भर्तियों को निकाल कर युवाओं को खुश करने की कोशिश किया जा सकता है। फिलहाल इन सभी के बीच आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेकिन एक तरफ युवाओं के लिए अच्छी तो खबर है कि लगभग 9,000 पदों पर वित्त विभाग ने स्वीकृति जो दी है, और स्वीकृति देते ही कहीं ना कहीं जब स्वीकृति मिलती है तो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल भर्तियां आना है।
और भर्ती आने के पहले आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए कि आपका वहां पे एक पद प्राप्त हो सके, चाहे वो विद्युत विभाग में हो, पीएचई विभाग में हो, पीडब्ल्यूडी विभाग में हो, स्वास्थ्य विभाग में हो, या आपके ग्रामीण एवं पंचायत विभाग में कोई भी भर्तियां हो, चाहे एडीओ की हो, आबकारी आरक्षक की हो। कल ही आप लोगों ने एक चीज देखी कि आबकारी आरक्षकों का प्रमोशन हुआ है, लगभग इनकी संख्या 53 है। तो निश्चित तौर पर ये जो विभाग है, आबकारी अमला है, ये बहुत अत्यधिक तेज गति से कार्य कर रहा है। कारण देखिएगा, सीजीपीएससी में भी लगभग 90 पद जो है वो आबकारी विभाग से है सबसे ज्यादा। इसके अतिरिक्त आप लोगों ने कल प्रमोशन भी देखा आबकारी आरक्षकों का, और इसके अतिरिक्त व्यापम में भी आबकारी आरक्षक की भर्ती पड़ी हुई है। तो ये देखने वाली बात है कि ये विभाग कितने जल्द गति से कार्य करता है, और आप लोग भी कहीं ना कहीं इस पद की तैयारी करते रहिए, जिनको लगता है कि वैकेंसी आज नहीं तो कल आएगी ही आएगी। फिलहाल इन सभी मुद्दे पर जो संक्षिप्त प्रारूप है वो यही निकलता है कि सरकार को आचार संहिता के पहले जल्द से जल्द कम से कम भर्ती विज्ञापन जारी कर देना चाहिए, जिससे युवाओं में उत्साह बना रहे और वो उत्साहित होकर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ सके। दूसरी तरफ चुनाव आचार संहिता की बात करें तो यहां पर फैसला बताया जा रहा है कि लगभग एक सप्ताह के भीतर ले लिया जाएगा। मतलब आपको दिसंबर महीने में ये जरूर पता लग जाएगा कि चुनाव की आचार संहिता कब लगने वाली है। वहीं पे आप देखेंगे कि 16 दिसंबर से जो विधानसभा का शीतकालीन सत्र बुलाया गया है। फिलहाल इस पर यहाँ पे देखने वाली बात है कि इस बार का जो शीतकालीन सत्र है वो कैसा होगा और उस पर क्या क्या बहसबाजी होगी। इसके अतिरिक्त आज आप सभी जानते हैं कि सीजीपीएससी 2023 का अंतिम इंटरव्यू का दिन है, और जो अभी तक सीजीपीएससी का इतिहास रहा है कि जिस दिन अंतिम इंटरव्यू रहता है उसके ही रात तक जो है उसका रिजल्ट जो है वो जारी कर दिया जाता है। तो अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि इस बार सीजीपीएससी में कौन टॉप करता है, किसको कौन से पद मिलते हैं। आप सभी को पहले से ही शुभकामनाएं जिन्होंने सीजीपीएससी का इंटरव्यू दिया है। आशा है कि आप लोग का जो सिलेक्शन है वो सभी का हो, हमारी तो यही उम्मीद है। फिलहाल यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण बात करते हैं जो कि है 33,000 शिक्षक भर्ती पर बृजमोहन अग्रवाल जी ने जो वित्त पर आरोप लगाया है। जैसा कि आपके स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, यहाँ पे बताया गया है कि बृजमोहन अग्रवाल से जो सोशल मीडिया में पूछा गया कि भाई आपने विधानसभा में शिक्षा मंत्री रहते हुए 33,000 शिक्षक भर्ती की बहाली की घोषणा की थी, वो कब होगा। इस पर युवाओं के सवाल पर बृजमोहन अग्रवाल ने बोला कि 33,000 शिक्षक का जो सवाल है वो जायज है। मैंने 33,000 शिक्षक की घोषणा की थी। उन्होंने अभी भी स्वीकार किया है कि उन्होंने 33,000 शिक्षक भर्ती की घोषणा की थी। कुल 76,000 पद शिक्षकों के खाली है। सभी पद शिक्षा विभाग में से अनुशंसित है। जाहिर है इसके लिए अलग से बजटीय प्रावधान की जरूरत नहीं। स्वयं सांसद बोल रहे हैं भाई कि बजट का कोई भी प्रावधान करने की जरूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा बजट यहाँ पे नहीं लगेगा। उसके बाद ये भी कह रहे हैं कि भाई मैंने कहा है, और 76,000 पद खाली भी है बोल रहे हैं। मतलब ये साफ तौर पर इन्हीं की पार्टी के जो सांसद है, माननीय सांसद, पूर्व शिक्षा मंत्री, इन साफ तौर पर कह रहे हैं कि भाई छत्तीसगढ़ में शिक्षकों के 76,000 पद खाली है, फिर भी इस पर सरकार कोई भी फैसला नहीं कर रही है। और इसमें एक अंतिम पॉइंट लिखा है, कुछ वित्तीय प्रावधानों की वजह से वित्त विभाग में फाइल अटकी हुई है। लगभग फरवरी महीने में भेजा गया जो आपका एक प्रकार से प्रारूप है 33,000 शिक्षक भर्ती का, वो लगभग 8 से 9 महीने हो गए हैं, और अभी तक वित्तीय संकट ऐसे कौन से हो गए जहां पे हमको न महतारी वंदन योजना में दिखते हैं, न ही अन्य योजना में। पर युवाओं के लिए क्यों ऐसा कुछ वित्तीय संकट आ जाता है जिससे सरकार युवाओं को कहीं ना कहीं नौकरी देने में असमर्थ होती है। और सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि 33,000 शिक्षक भर्ती पर जल्द से जल्द अपनी फाइल, अपनी वित्तीय स्थिति को संभालते हुए इस पर चुनाव के पहले जल्द से जल्द फैसला करें। क्योंकि आज ही के न्यूज़पेपर में आया है कि राज्यों में ही शिक्षक और पुलिस के लगभग 13 लाख सरकारी पद अभी भी खाली है, जो कि साफ तौर पर यह दर्शाता है कि छत्तीसगढ़ में भी यहाँ पे पद 76,000 खाली है। और ये स्वयं मैं नहीं कह रहा हूं, ये स्वयं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल जी कह रहे हैं। इन सभी के बीच आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल आपको बताना चाहूंगा कि लोको पायलट के लगभग 18,000 पदों के लिए 22 लाख, 22.5 लाख आवेदन आए हुए हैं।
आप सोच सकते हैं कि इसमें कितना ज्यादा कंपटीशन है। फिलहाल यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।